अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप जी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल और प्योर देसी तरीके से गोभी आलू गोश्त, जिसके लिए हमने ओबियसली बर्तन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हमने मिट्टी की खंडिया ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड किए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 लार्ज हमने प्याज लिए हैं, उनको ब्रीक कटिंग कर लिया है। अब इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मिट्टी की हंडी में बिल्कुल ऑब्वियसली अपना ही एक टेस्ट होता है। जब देसी तरीके से बनाना है तो फिर खाने में टेस्ट भी तो उसी हिसाब से आना है ना। तो चले जी, अब हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो रहा है। अब इस पर हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहे तो लहसुन के जवे साबुत भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, मैं कुटा हुआ लहसुन इसलिए डालती हूँ कि इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत रिच आता है। जी देखिए, हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया हमने, हरी मिर्चें कटिंग की हुई ऐड की है। और इसको अच्छे से कुक करते हैं 3 से 4 मिनट, जब तक खुशबू ना आ जाए। ये देखिए, अब हमारा अदरक और हरी मिर्ची अच्छे से कुक हो चुकी है। 3 मीडियम हमने साइज़ के टमाटर लिए थे। गोभी भी ख़ास बात है, टमाटर और अदरक ज़्यादा हो, उसी से अच्छी फ्लेवरफुल बनती है। जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 छोटी कौली दही ऐड करेंगे। दही डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे जब ये घी छोड़ देगी। ये देखिए कितनी बबल्स बन रही हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। आधा किलो हमने चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से भूनेंगे। इस पर 1 बड़ी खाने की चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको दम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए चिकन हमारा कितना अच्छा जूसी जूसी हो गया। अब इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे चिकन के अंदर। फिर अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी के 3 हमने मीडियम साइज़ वाले फूल लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं मसाले और चिकन में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी का कलर सब चीज़ों पे अच्छे से आ जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, येलो येलो और जूसी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जब इसको स्टीम पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। दम पे गोभी गोश्त अपने ही अलग मज़ा है बनाने का। ये देखिए माशाल्लाह, या अल्लाह तेरी शान। अब इसको 10 मिनट के लिए हम स्टीम पे रखते हैं। इधर हम चटनी की प्रिपरेशन करते हैं। जब देसी खाने हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ देसी तरीके से हो। तो इधर हमने लहसुन का 1 जवा, 2 हरी मिर्ची और सब्ज़ धनिया लेके उसको अच्छे से हमने कूट लिया है। उसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से मुलायम कर लेंगे, कोई बबल्स ना बन जाए उसमें। खाने का मज़ा ही दुबला हो जाता है जब दही की चटनी, सलाद और साथ सालन और घी वाली रोटी हो। ये देखे माशाल्लाह, हड्डियाँ हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखे माशाल्लाह, धनिया से गार्निश करते हैं। देसी घी और सैलड और दही के साथ इसको सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।